किया है। अब चलो चलो बेटी। सफोरा मेरी प्यारी ज़ौजा, कितनी हौसलामंद हो तुम। या अल्लाह, मुझे ऐसी खातून अता करने पर मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। कौन है? कौन है? मूसा, हारून? हारून, मेरे भाई। हारून, हारून, ये तुम ही हो सकते हो। हाँ, मैं ही हूं। हारून, अल्लाह ने मुझसे कहा कि तुम उसके मुकद्दस पहाड़ों तक आओगे। अल्लाह ने मुझसे कहा कि तुम भी वहां होगे। अल्लाह, अल्लाह, हमारे वालिद इब्राहिम, इसाक और याकूब का खुदा। मेरे अल्लाह, मेरा भाई। हाँ हारून, हाँ मेरे भाई। मैं अपने मुल्क वापस लौट जाऊं। हारून, मेरे साथ चलो। आओ हारून, आओ बैठ जाओ। आओ हारून, बराए करम बैठ जाओ। बैठो मेरे भाई। हारून, हारून। जब मैंने रेगिस्तान से आते हारून का चेहरा देखा, मैं नहीं जानता था कि कभी मैं मेडियन लौट सकूंगा या नहीं। अब्बा जान, अपने लोगों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, ना ही अपनी पुरसुकून रिहाइश को छोड़कर एक अजनबी दुनिया में जाना। अब्बा जान, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। मेरे बेटो, इंसान को हौसलामंद या निडर होने की जरूरत नहीं, ये यकीन करने के लिए कि अल्लाह क्या कहता है। उसे सिर्फ एक ऐसे दिल की जरूरत होती है जो सुनने के लिए राजी हो।
इस पर यकीन ना करना मुश्किल है कि थर्मोतस मर गया और फिरौन फौत हो गया। महल के वो तमाम लोग जो तुम्हारी मौत चाहते थे अब जा चुके हैं। और अब ये नया फिरौन? ये तुम्हारे जाने के बाद पैदा हुआ था, रामसीस दोम का छोटा बेटा। तो उसने मेरे बारे में कभी सुना ही नहीं था। हो सकता है उसने किब्रानी के बारे में सुना हो, जिसे दरिया से निकाला गया था, मगर अब आप एक दास्तान बन चुके हैं। कभी धमकी रही होगी, लेकिन अब उसे भुलाया जा चुका है। और वो सब लोग जो आपको कत्ल करना चाहते थे अब तक तो कब्र में पहुंच गए हैं। और थर्मोतस? थर्मोतस ने हमारा बचाव किया, जिससे उसकी इज्जत काफी दागदार हुई। आपसे जुदा होने के लिए उस पर कोड़े बरसाए गए। वो और कुछ नहीं चाहती थी, वो आपकी खबर सुनना चाहती थी, बस एक छोटी सी खबर। ये बात मेरे दिल के तारों को छू जाती है हारून। मैं उसका मखलूस हूं कि उसने मेरी जिंदगी बचाई। मुझे उसकी मौत का अफसोस है। आपके जाने के बाद मेरे वालिद और वालिदा की मौत वाकई हो गई। आपसे जुदाई उनके लिए सख्त तकलीफ दे थी। मरियम काफी पुरजोश है। क्या आपने उसे बताया? हाँ, मुझे बताना ही पड़ा, क्योंकि अगर अल्लाह ताला किसी से गुफ्तगू करे तो वो बहुत ही अच्छा होता है। जो तुम जानते हो उसे हमेशा बताया न करो हारून। ये किसी और से भी कहा है क्या? मरियम से जिक्र किया है और किसी से नहीं। आओ, मैं तुम्हें वो मुकद्दस मकाक दिखाता हूं। हाँ चलो। अपने जूते निकाल दो हारून। ये एक मुतबर्रिक सरजमीन है। और क्या यही वो जगह है? यही वो झाड़ी है ना? इसकी एक शाख भी नहीं जली थी। यहां पर अल्लाह ने तुम्हारे असा को सांप में तब्दील कर दिया था ना? मेरे हाथ पर उजाले का ज़हूर हुआ था। मैं समझता हूं कि लोगों को कायल करने के लिए ये सब काफी होगा। मूसा, लोग मिस्र छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हारून। अल्लाह हर शय पर कादिर हाकिम है। गोशीन को जाने वाला रास्ता काफी लंबा है। आओ चले। आओ मूसा, आओ। आओ मूसा, और मुझे वो सब कुछ बताओ जो अल्लाह ने तुमसे कहा है। आओ। आ जाओ। वो दिन काफी वलवला खेज रहा होगा अब्बा जान। वाकई काफी वलवला खेज था, बिल्कुल ऐसे कि जैसे सब कुछ कल हुआ हो। मैं जानता हूँ कि इस जगह से रुखसत होना बड़ा ही मुश्किल था, जहाँ से अल्लाह ने आपसे गुफ्तगू की थी। बिल्कुल। बहरहाल अल्लाह ताला की मर्जी सबसे आला व अरफा है। कहाँ थे तुम हारून? मैं उस झाड़ी की तरफ एक बार लौट गया था। मैं पुरजोश भी हूं और खौफजदा भी। मैं भी हूं हारून। मूसा, आओ और अपने लोगों की रहनुमाई करो। हारून, मैं खुदा नहीं जिसके आगे तुम झुको। अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह जो मौजूद है, जिसकी आवाज को मैंने सुना है
मखलूक उसकी इताअत गुजार है। तो चलो फिर गोशीन चले। आओ गोशीन चले। आओ आओ चलो। आओ। चलो मूसा चलो। मैं सफोरा का साथ चाहता हूं और चाहता हूं कि तुम भी सफोरा से मिलो और साथ ही मेरे दोनों प्यारे बेटों से भी। अच्छा ये बताओ, सफोरा ने क्यों अपने पहले मौलूद बेटे की खतना करवाई थी? मैं अल्लाह के लिए कतई बेमसरफ था। मुझे उसके साथ अहदो मुआहदा करना चाहिए था, अपने जद्दे अमजद इब्राहिम की तरह। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। वाकई हारून, ये बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने मिस्र जाने की राह को मुमकिन बनाया, तुम्हारे चचा हारून और मेरे लिए। क्या वो सफर काफी दुश्वार था? तुमसे और तुम्हारी वालिदा सफोरा से जुदा होना इससे ज्यादा मुश्किल था, और वो पुरसुकून घर जो मिडियन में वाक़ था उसे छोड़ना। और आप गोशिन की तरफ गामजन हुए। हाँ, जहां गोशीन एक बार फिर से मेरा मुंतजिर था। एक दहशतनाक गुलामी का शहर, अपनी बूबास और मेरी यादों के साथ। गोशीन के साथ रकबे में दुगना इजाफा हो गया है। मिस्री लोग हमारी अकलियत की वजह से हमें डराते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम लोग टूटे हुए पंखों वाले हैं मूसा। भाई मूसा, यहाँ रुकिए, मुझे मरियम को जरा तैयार करना है। बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और फख्र नाज अल्लाह के लिए। मूसा, मरियम, मेरी तवानाई लौट आई है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर आ अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ, अंदर आ जाओ मरियम, अंदर चलो। ये सच है, सब कुछ सच है। बगैर किसी फौज के सब कुछ अकेले? हारून, इनकी वजह से मेरे वालिद भी चिकनी मट्टी के गड्ढे में इंतकाल कर गए थे। उस मिस्री के कत्ल के बाद काम का बोझ बढ़ा दिया गया था। मैं ये कहता हूँ कि ये मूसा बहुत सारे मसाइल पैदा करेगा। हाँ, यही तो सब लोग कह रहे हैं। बल्कि वो अल्लाह की ताकत अपने साथ लाएगा। ऐसी ताकत के सामने फौज क्या ठहर सकेगी? मैं यहाँ सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, कुछ निशानी दिखाओ। यकीनन अल्लाह एक ऐसे शख्स को भेजेगा जिसमें गोश्त और खून के अलावा भी बहुत कुछ है। कल गोशीन के हर घर के कायदीन को जमा कर लो। ये कुछ बोलते क्यों नहीं? उज़ियल, कल इसका इंकिशाफ खुद अल्लाह ताला करेगा। हम सब वहां होंगे मूसा, ये हमारा वादा है। चलो चलो। कल से शुरुआत होगी। अब हम वापस नहीं जा सकते। मुझे अकेला छोड़ दो। क्या उज्वेल की बातों से तुम तशवीश मुब्तिला हो? नहीं हारून, मुझे अल्लाह ताला से बात करनी होगी कि किसी को खलल अंदाजी ना करने दे। मुझे अपने साथ रहने दो। अभी नहीं। मूसा,
मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत तुमने तो कर दिखाया मूसा, लेकिन मेरा क्या होगा? हारून, अल्लाह मेरे साथ है। चलो चलो। ऐ इस्राएल के बेटों, ऐ इस्राएल के बेटों, मुझे सुनो। मैं अपने भाई मूसा की जानिब से कुछ कहने आया हूं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो हमारी जबान रवानी से नहीं बोल सकता, क्योंकि वो फिरौन के महल में पला बड़ा है, फिरौन के बेटी के हाथों। उनकी परवरिश मिस्र का फिरौन बनने के मकसद के लिए ही की गई थी। लेकिन मेरा ये अजीज भाई मूसा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अल्लाह के साथ था। इसीलिए उन्होंने एक मिस्री को अपने साथियों की दर्दमंदी में कत्ल कर दिया था। नतीजतन मिस्री अवाम उनको कत्ल करने की ताक में थे, तो वो मीडियन की तरफ कूच कर गए, जहां वो 40 साल तक रहे और वहां अपनी बीवी, खानदान और बकरियों के रेवड़ के साथ खुश थे। और उन्होंने सोचा कि अपनी बकाया जिंदगी वहीं गुजार देंगे। लेकिन अल्लाह ने खुद को एक जलती हुई झाड़ी के जरिए मुनकशिफ किया और मूसा को हुक्म दिया कि मिस्र की तरफ लौट जाएं और अपने लोगों की रहनुमाई करके उन्हें मिस्र से बाहर निकाल लाएं। तो उनकी फौज कहाँ है? मूसा बगैर किसी फौज के हमारी क़यादत कैसे कर सकते हैं? और हमें मिस्री रथों से कौन बचाएगा? अगर अल्लाह हमारे साथ है तो हम लोगों को फौज की क्या जरूरत है? हमारी चीखें इतनी पुरजोर थी कि मुर्दा भी उठ खड़ा हो। हमें कुछ ऐसा करके दिखाओ जो हमें नजर आए और सबूत फराहम करे। साहब, साहब, मदद, मदद, साहब, मदद, साहब, मदद, बचाओ, 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 सांप, बचाओ, सांप, सांप, साहब, मदद, बचाओ, साहब। ये सच है। ये इब्राहिम, इसहाक और याकूब का अल्लाह है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम तौसीफें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए दिफा की कोई जरूरत नहीं। इंतहाई शदीद व अजीम ताकत के साथ उसका ज़हूर होता है। अल्लाह ने उन गुलामों को बागी कर दिया था। अगर ऐसा होता तो खून की नदियां बह गई होती। अल्लाह पाक की मदद से आप पूरे मिस्र पर काबिज हो सकते थे। लेकिन वो हमारा मकसद नहीं था। हमें मिस्र की जमीन छोड़ देनी थी। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था। आपको फिरौन से मुकाबला करना था। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मैं हारून के वहां चला गया। और आप महल में दाखिल हो गए। हाँ, फिरौन आजम मूसा आपके सामने हाजिर होना चाहते हैं। ओ अच्छा, वही जिसने खुद को हमारे गुलामों का सरदार बना रखा है। मुझे अब भी शक है कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं जा पना। नहीं, मैं मूसा को देखना चाहता हूँ। लेके आओ उसे। जो हुक्म मेरे आका है। आइए।
मूसा मूसा, हमने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। तुम महल में पले बड़े हो, क्या ये सच नहीं मिस्र के शहजादे? खुदाए खालिक व मालिक ने फरमाया, मेरे बंदों को मेरी इबादत के लिए जंगल बियाबान में जाने दो। कौन है वो अल्लाह जिसकी फर्मा बरदारी में इसराइल को रिहा कर दूं? मैं उस अल्लाह को नहीं जानता और मैं इन गुलामों को कभी रिहा नहीं करूंगा। जहां पना, आप अपना वक्त बर्बाद ना करें। नहीं, उस पर मुझे हंसी आ रही है। इनका अल्लाह मिस्र के खुदाओं से मुकाबला करना चाहता है। बहुत सारे खुदाओं के सामने सिर्फ एक अल्लाह, ये मुकाबला तो नहीं होगा। जम्ब्रेस, ये इब्रानी गुलाम अब सर उठाने लगे हैं। इनके सरों को किसी वजह से झुकाना चाहिए, ना कि जबरदस्ती से। जहां पना, बेहतर होगा कि ये जान लें कि छड़ी आपके हाथ में है। इब्रानियों का अल्लाह हमसे मिला, बराह करम। हमें 3 दिन रेगिस्तान के सफर पर जाने की इजाजत दी जाए ताकि हम अपने अल्लाह को कुर्बानियां पेश कर सकें, वरना वो हमें हैजे की बीमारी में मुब्तला कर देगा। जहां पना, ये सब बातें ही बातें हैं। इनके पास तलवारें नहीं। ये इब्रानी खुदा किसकी तलवार मांग कर लाएगा? क्या हमारे खुदा की तलवार? ये तो बेवकूफी है। हमारी जमीन पर अपने लोगों की तादाद बढ़ जाने के बाद क्या आप उन्हें सख्त मेहनत व मजदूरी से राहत दिलाना चाहते हो? अगर वो अपने अल्लाह को कुर्बानियां पेश करना चाहते हैं तो बेहतर है कि मिस्र छोड़कर यहाँ से चले जाएं। सच्चाई तो ये कि बकरियों के खुदा आबिस को गुस्सा आ जाएगा। और इससे मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैंने इस बारे में अपना फैसला ले लिया है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। और इसी तरह रा का बेटा भी करता है, वो भी अपने अहकामात जारी करता है। दफा हो जाओ, जाओ यहां से। क्या हुआ? मैंने कभी भी इतना जब्र और ऐसा सब्र नहीं देखा। फिरौन के सामने मूसा जिस तरह खड़े थे वो देखने के काबिल था। उन्होंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। ना ही फिरौन की पलक झपकी। बेशक अगर अल्लाह हमारे साथ है तो फिरौन इस मामले में मुंह की खाएगा। फौरन तो नहीं, क्योंकि अभी ये मुकाबले का आगाज है। एक सच्चा अल्लाह मिस्र के कई अल्लाहों के मुकाबिल ये एक अल्लाह का कई अल्लाहों से सामना है। आज मैंने फिरौन की आंखों में ताकत की झलक देखी। फिर तो फिरौन तुम पर हंसा होगा। वो काफी घबराया हुआ था। मैं काफी थक गया हूं, कुछ आराम करना चाहता हूं। मैं तो घबरा रहा था, लेकिन मूसा फिरौन के सामने मजबूत चट्टान की तरह खड़े थे। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? ये तो बस अल्लाह ही जानता है। हमें उस पर भरोसा और इंतजार करना चाहिए। भरोसा मूसा पर भी। हाँ, मैंने इस मामले को गहराई से सोचा है। ईंटें बनाने के लिए उन्हें भूसा देना बंद कर दो और उन्हें भूसा खुद इकट्ठा करने दो। और मैं चाहता हूं कि वो पहले जितनी तादाद में ही ईंटें बनाएं। ईंटों की तादाद कम मत करना, क्योंकि वो लोग बहुत सुस्त और काहिल हैं और 3 दिन का आराम चाहते हैं। जहां पना फिरौन, पहले उन्होंने अपने खुदा के बारे में कभी नहीं बताया था जब तक कि मूसा नहीं आया। वो लोगों को भड़काता है। उन्हें भड़काने का वक्त ही नहीं मिलेगा। वो भूसा ही इकट्ठा करते रहेंगे। हुक्म की तामील हो। ऐ मेरे अल्लाह, सारी तारीफें सिर्फ तेरे लिए हैं। देखो लोगों का इरादा कैसे कमजोर हो गया है। उनका मुझ पर से भरोसा उठ गया है और फिरौन भी मेरी नहीं सुनेगा। मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है। मैं कौन होता हूं फिरौन के सामने खड़ा होने वाला? या अल्लाह,
आओ हारून, अल्लाह ने मुझसे बात की है। फिरौन के सामने जाओ और उससे कहो कि बनी इसरा को ये जमीन छोड़ने दे। बेहतर है। मूसा अल्लाह की आवाज सुनते हैं। मूसा कहते हैं कि हमें इंतजार और यकीन करना चाहिए कि हम जरूर आजाद होंगे। कौन जिंदा बचेगा इन सब पर यकीन करने के लिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हम सब इससे पहले ही मर जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, क्या ऐसा नहीं? खुद को तैयार कर लो, फिरौन का दिल सख्त कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन फिरौन का दिल सख्त क्यों कर दिया जाएगा? ताकि सब ये जान जाएं कि अल्लाह ही सारी दुनिया का हकीकी खुदा है, दूसरा और कोई नहीं। कोई भी खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर सकता। इसीलिए हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूं मूसा तुम क्या कहोगे, मेरे लोगों को रिहा कर दो। और वो अल्लाह जिसकी तुम इबादत करते हो वो मौजिज़े दिखाता है ना? कोई मौजिज़ा दिखाओ, कुछ भी, किसी भी तरह का। पहले तुम मुझे क्या दिखा सकते हो फिरौन? क्या तुम सुबह में सूरज को तुलू होता हुआ नहीं देखते? क्या तुम दरियाए नील के मद्दो जज़र को नहीं देखते? और जानवरों की वक्त पर पैदाइश और फसलों का मौसम के लिहाज से कटना? हुक्म हमारे खुदा मिस्र तक अहकामात लाते हैं और मैं फर्जंदे राह इन अहकामात की तामील करता हूं। और मूसा तुम महज एक खलल डालने वाला शख्स जो सिर्फ मुसीबतें पैदा करता है। दिखाओ मुझे कुछ। तुम मेरे सामने खाली हाथ आकर कोई मुतालबा नहीं कर सकते। हारून, हाँ, अपना आसा उठाओ और फिरौन के आगे फेंक दो। फेंक दो हारून। जहां पना इस तरह की सस्ती और बाजारी शोबदेबाजी कोई भी शोबदेबाज कर सकता है। ये एक नुमाइशी फन है और तुम जैसे शोबदेबाज इससे मुझे मुतासिर करते रहते हैं। चलो अब यहां से चले। क्या फिराउन ने आपको कोई जवाब दिया? बल्कि उसके दिल की सख्ती और बढ़ गई। आपका क्या मशवरा है मूसा? मशवरा तो अल्लाह का होगा जो हमारे बाप दादा का अल्लाह है। अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ ताकि अल्लाह की राह में अपना सफर जारी रख सकूं। पहले बैठ जाइए और हमारे साथ खाना खाइए। मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए। बैठिए, हमारे साथ खाना खाइए। ये मछली आपके लिए है। बहुत अच्छा मरियम। हारून, हाँ, हम सुबह दरियाए नील के साहिल पर फिरौन से मिलेंगे। अब बेहतर है।
देखो वो आ रहा है। मूसा, मूसा, ये वही दरियाए जिंदगी है जिसमें से मैंने सुना है कि तुम्हें बाहर निकाला गया था। मेरे बंदों को रिहा कर दो ताकि वो रेगिस्तान में मेरी इबादत कर सके। अल्लाह ने कहा है जो इजराइल के बेटों का खुदा है। अब मेरे नहाने का वक्त हो गया है। तुम्हें अब तक जो कुछ कहा गया है वो तुम नहीं समझोगे। मुहाफिजों को मेरे करीब रखो। जरूरत पड़ने पर इन दोनों से तहफ्फुज की हाजत होगी। अब तुम जानोगे फिरौन मैं किससे क्या कर सकता हूं। मैं एक माहिर उस्ताद हूं। मैं इस असा से जो मेरे हाथ में है पानी पर वार करूंगा और ये खून में तब्दील हो जाएगा। जहांपनाह फिरौन आजम, आप अपने जादूगरों के फन पर भरोसा करके मुतमईन रहिए। मूसा, इन शोबदों का हमारे खुदाओं पर मुतलक कोई असर नहीं होगा। देखो कि तुम्हारे ये करतब और कुछ नहीं, सिर्फ जादू हैं। मुझे यकीन है फिरौन बौखला गया होगा जब उसने नील के पानी को खून के रंग में तब्दील होता देखा होगा। हाँ, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल नहीं पसीजा। हालांकि दरियाए नील की सब मछलियां मर गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल नहीं पसीजा। न सिर्फ मरी बल्कि सड़गल के ढांचे में बदल गई। मूसा ने नील के पानी को खून में तब्दील किया। इसको 7 दिन बीत चुके हैं। सब मछलियां मर चुकी हैं जिनकी बदबू से लोग परेशान हैं। पानी की तलाश में मुल्क में हर जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं। मामला बेहद नाजुक हो गया है जहांपनाह। अगर तुम्हारे पास सचमुच ताकत है मूसा जैसी नहीं, तो हालात को बहाल कर दोगे, न कि मूसा के शोबदेबाजी की नकल करोगे। हकीकी ताकत कर दिखाने में है, ना कि उसे मुस्तरद करने में। क्या अल्फाज के फरेब के लिए सारे मिस्र में अकेला मैं ही दानिश्वर और आकिल हूँ? ओ मूसा और हारून, मेरे दरवाजे पर, मैं हैरतज़दा क्यों ना हूँ। फिरौन, मेरे लोगों को मेरी इबादत के लिए रिहा कर दो। यही अल्लाह का फरमान है। मूसा, अब मैं इन चालबाजों से थक सा गया हूँ। जाने दो, छोड़ो। अजीम दरिया नील खुद ब खुद अपनी हकीकी हालत में आ जाएगा। अगर तुमने रिहा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला की इजाजत से मैं तुम्हारी सरजमी पर मेंढकों का हमला करवा दूंगा और दरियाए नील की उठती हुई मौजों से मेंढक उड़ने लगेंगे। हुजूर वाला, हजारों की तादाद में मेंढक बाहर आ गए हैं। देखिए जनाब अली, ये कटोरा बिल्कुल खाली है। अब देखिए, मेंढकों से भर गया। इस तरह की मुकाबला आराई में क्या रखा है? जाओ मूसा, इसी वक्त यहां से चले जाओ। मैं थक गया हूं और तुम लोग सिर्फ इसकी नकल करते हो। इसका कोई जवाब या तोड़ नहीं है तुम्हारे पास। इन मेंढकों से तुम हमें नहीं बचा सकते। हमारे पास फिलहाल कोई ऐसी सराहत नहीं जिसे हम पेश कर सकें। बहरहाल जल्दी ही कोई तशरीह पेश कर देंगे। हम जरूर कोई वजाहत पा लेंगे। चले जाओ यहां से। तखलिया,
काफी दिनों से हमने गोश्त का जायका नहीं चखा है। लीजिए, कुछ गोश्त है आपके लिए। मेंढकों ने सिर्फ मिस्र पर हमला किया है और हम सबको ताजा गोश्त नसीब हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेंढकों की वजह से ही अहलकारों ने काफी लोगों को रिहा कर दिया है। कोई काम ही नहीं कर सकता। चिकनी मिट्टी के तमाम कारखाने मेंढकों से भर गए हैं। लेकिन गोशन में कोई मेंढक नहीं। हाँ, क्या ये एक मौजज़ा नहीं है? फिरौन ये समझ ही नहीं सकता कि क्यों मिस्र के खुदाओं ने हालात को बहाल करने से इनकार कर दिया और क्यों उसके जादूगर सिर्फ नकाली पर मजबूर हैं और एक हैजा जैसे कहरे इलाही को मिटा नहीं सकते। हमें मूसा को खुद उसके लिए बचाना होगा। मरियम, सच्चाई यह है कि मूसा मिद्यान जाकर सफोरा और अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। अल्लाह ताला मूसा की हिफाजत करेगा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। कुदरती बात है। या अल्लाह, मूसा, मूसा, मूसा। कौन है वहां? मैं मूसा के लिए अपने मालिक फिरौन की तरफ से एक पैगाम लाया हूं। जरा रुको। मरियम, मूसा को बुलाओ। वो आ रहे हैं। जहां पना फिरौन ने आपको अपने अल्लाह से दुआ करके इन मेंढकों से छुटकारा दिलाने के लिए कहा है। कह दो फिरौन से कि हमारे लोगों को जाने दो, यही हमारे अल्लाह का भी फरमान है। फिरौन से कहो कि अगर वो इन मेंढकों से छुटकारा चाहता है तो हमारे साथ गोशन में आकर रहे। कहाँ गए सब मेंढक? कहाँ गए सब मेंढक? जहां पना अब मेंढक नहीं रहे। फिरौन से कहो मैं अंदर आना चाहता हूं। जहां पना मूसा आना चाहता है। आने दो। क्या बात है, अकेले आए हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? वो आपके जादूगरों से बात कर रहे हैं। तुमको उसके बगैर डर नहीं लगता? डर? बिल्कुल नहीं। मुझे तो सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए। तुम्हारी वजह से जमा मलबा नाकाबिले बर्दाश्त है। हर तरफ मेंढक के सड़े गले ढांचे जमा हो गए हैं और मिस्र का हर हिस्सा चप्पा चप्पा उन ढांचों से भर गया है। लोगों को रिहा कर दो फिरौन। मूसा, ये मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे अल्लाह के पैदा किए इस मलबे को उनसे साफ कराना है। अब यकीनन उसकी समझ में आ जाएगा। उन लोगों को रिहा कर दो ताकि वो अपने अल्लाह की इबादत कर सके फिरौन। नहीं नहीं मूसा, नहीं। क्या तुम जानते हो मूसा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हम दोनों दोस्त हो सकते थे, बराबरी के नहीं, लेकिन हाँ, फुर्सत के औकात में। फिरौन, चूंकि अल्लाह के लिए तुम्हारा दिल सख्त हो चुका है, वो अपनी ताकत का मुजाहरा तुम्हारी जिद और हठधर्मी के जरिए करेगा। वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मुझे कोई छू भी नहीं सकता। और मेरे जादूगर कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने किया उसे खुफिया फन से अक्स किया गया है। अल्लाह के रूबरू सरकश न बनो। मैं एक खुदा हूँ मूसा। मैं तुम्हें या तुम्हारे आदमियों को कभी भी रिहा नहीं करूंगा, समझे? अब तक ये बहुत ही तकलीफ दे रहा है फिरौन आजम। तुम ये कबूल कर लो कि मैं ज्यादा कवी और मजबूत हूँ। मेरे लोगों को आजाद कर दो फिरौन। जाओ मूसा, मुझे लगता है हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुम मुझे कायल और आमादा नहीं कर रहे हो।
नहीं,